दोस्तों नमस्कार। मैं ए.के. शर्मा आज नेशनल न्यूज़ की प्रस्तुति हिसाब किताब में आप सभी के लिए लेके आया हूँ उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का इस्तीफा। इन दिनों धनखड़ जी का इस्तीफा बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन होता है और उस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति जी बोलते हैं कि 2027 तक मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। फिर उसको छोड़िए, कल से संसद के अंदर संसद का मानसून सत्र शुरू होता है और उस मानसून सत्र में वह बेहद जोशीले अंदाज में नजर आते हैं काम करते हुए और राहुल गांधी को भी हिदायत देते हैं, सभी विपक्षी नेताओं से बात करते हैं, पक्ष के नेताओं से भी बात करते हैं, सभी को पूरे डायरेक्शन के अनुसार उन्होंने कल सभा को चलाया। लेकिन शाम को ही 9 बजे के आसपास उनका इस्तीफा हमारे सामने आता है, देश के सामने आता है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वह इस्तीफा दे रहे हैं। अब जब से यह इस्तीफा आया है तब से ही बातों का दौर, सियासत का दौर और राजनीतिक शतरंज का दौर शुरू हो गया है। जाट नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि ये इस्तीफा दिया नहीं गया है, ये इस्तीफा लिया गया है। वह कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये इस्तीफा दिया गया है तो डॉक्टर का नाम बता दें, उस बीमारी का नाम बता दें जो धनखड़ साहब को है और धनखड़ साहब का क्या स्वास्थ्य खराब है, वो इस स्वास्थ्य खराब की जानकारी हमको दे दें कि धनखड़ साहब का स्वास्थ्य खराब है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में कुछ भी घटना जैसे ही होती है, कभी कहीं सुनामी आती है, कभी कहीं भूकंप आता है या किसी देश में कुछ भी होता है, तुरंत ही वह ट्वीट करके उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। लेकिन हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा आने के बावजूद भी 15 घंटे तक प्रधानमंत्री जी ने किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं दी। उसके बाद एक 15 घंटे बाद उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से बताया कि राष्ट्रपति जी ने उपराष्ट्रपति जी ने देश के काफी सम्मानजनक कार्य किया है, उसके लिए वह उनके लिए आभारी हैं और साथ ही उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, देश के इतने बड़े पद के यदि कोई व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है तो उसके लिए ना तो किसी प्रकार का किसी भी विदाई समारोह की सूचना है, ना किसी भी प्रकार का विदाई समारोह आयोजित हो रहा है। इस प्रकार की भी कोई जानकारी अभी तक प्राप्त हमारे को नहीं हुई है। बस इन्हीं मुद्दों की वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये इस्तीफा क्यों दिया गया है, किस वजह से ये इस्तीफा दिया गया है, इसके पीछे काफी चर्चाएं गर्म हैं। अगर हम आपको धनखड़ जी के बारे में कुछ बताएं तो धनखड़ जी का इतिहास कुछ इस तरह से है कि धनखड़ जी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। धनखड़ जी एक एडवोकेट भी थे। जगदीप धनखड़ जी जयपुर बार एसोसिएशन के काफी अध्यक्ष पद पर भी रहे। उन्होंने राजस्थान की राजनीति को, राजस्थान की कानूनी व्यवस्था को, साथ ही साथ देश की कानूनी व्यवस्था को भी भली भांति जाना है। धनखड़ जी सांसद भी रह चुके हैं और एक जाट नेता और जाट बरादरी से ताल्लुक रखने के साथ ही साथ धनखड़ जी का चौधरी देवीलाल से, जो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उनसे उनके काफी अच्छे संबंध भी बताए जाते थे, जिनके माध्यम से उन्होंने देश की राजनीति में कदम रखा। साथ ही साथ किसान परिवार और जाट बरादरी के नाते कभी कभी उनके भाषणों में कुछ ना कुछ तो झलकता था कि धनखड़ जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुभन तो लिए हैं। क्योंकि अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो उन्होंने दिसंबर के महीने में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी नसीहत दी थी कि किसानों के मामलों में क्या रहा, किसानों से किए गए वादों को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा और अभी तक किसान बार बार सड़क पर क्यों उतरने के लिए तैयार है। यह भी मुद्दा बेहद खास है। अगर जाट समाज की बात करें तो जाट समाज देश का एक ऐसा वर्ग है जिसने आज तक इस देश को कभी भी धोखा नहीं दिया है। देश के साथ
जाट समाज कंधे से कंधा मिलाकर चला है। इसलिए कुछ लोगों का, कुछ ज्ञाताओं का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं लगता है सरकार का रवैया या कुछ भी उनके मन में रह सकता है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है या इस्तीफा उनसे लिया गया है। यह बात अभी पूरी तरह से साबित नहीं हो रही है। अब सबसे बड़ी बात, हाल ही में आप सबने सुना होगा कि मार्च के महीने में हमारे देश में एक बेहद खास मामला सामने आया था और वह मामला था जस्टिस वर्मा का। जस्टिस वर्मा देश के अंदर जज के पद पर, एक बड़े जज के पद पर तैनात थे, जिनके घर के अंदर 15 करोड़ रुपए जलकर लाख हो जाते हैं और जिसकी सूचना देश को 7 दिनों बाद मिलती है और मीडिया के अंदर 7 दिनों बाद ये सूचना आती है। इस मुद्दे को भी जगदीप धनखड़ जी ने उठाया हुआ था। बार बार इस मुद्दे को वह कहते रहे कि देश के इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को 15 करोड़ रुपए उसके घर के अंदर जल जाते हैं, 15 करोड़ रुपए उसके पास कहां से आते हैं, इसकी सूचना अभी तक नहीं है। और इसकी सूचना मीडिया तक भी जलने के 7 दिनों बाद पहुंच रही है कि उनके घर के अंदर 15 करोड़ रुपए जल रहे हैं। आखिर इसके पीछे है कौन, वह 15 करोड़ रुपए किसके थे, इस मुद्दे को भी वह बार बार उठाते रहे हैं। साथ ही साथ कल सांसदों ने मिलकर ओम बिरला जी को एक प्रस्ताव भी सौंपा था कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए, जिसके लिए भी ओम बिरला ने उस लेटर को अपने पास ग्रहण किया और उसके ऊपर बातचीत करने के लिए आश्वासन दिया। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में भी यह लेटर उनको दिया जाना था, लेकिन वह लेटर उनको प्राप्त नहीं हुआ। यह भी एक कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जस्टिस वर्मा का भी मुद्दा उनके उससे ताल्लुक रखता है। तो अब यह बाद में देखने में साबित होगा कि उन्होंने मुख्य तौर पर इस्तीफा क्यों दिया, और इस बारे में हमने आप सभी को बताया कि धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है और ये मुद्दे आजकल गरमाए हुए हैं। साथ ही साथ ऐसे में बिहार से भी राजनीतिक मुद्दा उछल के आ रहा है कि बिहार के अंदर से नीतीश कुमार जी का नाम भी गहरा रहा है, लेकिन ये नीतीश कुमार जी का नाम कहीं उपराष्ट्रपति बनने के लिए तो नहीं गहरा रहा, यह भी साफ होना भी बाकी है, क्योंकि बिहार के अंदर भी सियासी हलचल इनके इस्तीफे के बाद काफी तेज हो चुकी है। अब देखना बाकी है कि देश में सियासी शतरंज में अब होता क्या क्या है। धन्यवाद। आपको यह खबर कैसी लगी, इसके ऊपर आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।